हाँ तो स्टूडेंट, हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख लिया है कार्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव्स द एडवांटेजेस ऑफ न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी थ्योरी जब कोई साइंटिस्ट प्रपोज करता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फ़ायदे, नुकसान, ठीक है। तो हम लोग को अभी देखना है इसके एडवांटेजेस, यानी ये थ्योरी ने किस क्या क्या चीज़ें प्रूव की, फिज़िक्स में इसका क्या क्या यूज़ हुआ, हम लोग को इसको क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो एडवांटेजेस के अंदर हम लोग देखेंगे। तो पहले उर्दू मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि न्यूटन के कार्पस्कुलर नज़रिए के फ़ायदे बयान कीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक इसने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है, जिस तरह से इसमें अभी हम लोग पॉइंट बना के लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन, ठीक है। यानी ये जो थ्योरी है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, इसने क्या क्या प्रूफ किया है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, क्लियर। अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स, जैसे हम लोग ने 11th के अंदर पढ़ा है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मीन्स कि लाइट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में। रेक्टिलिनियर कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलेंगे, और न्यूटन थ्योरी ने इसको प्रपोज किया है। इसके ऊपर देखो, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको टिक किया है, यानी ये रेक्टिलिनियर मोशन को प्रपोज किया, और लाइट इस तरह से ऐसा कर्व के फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकती। ये थ्योरी ने हम लोग को ये पहला पॉइंट क्लियर किया, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं कि रोशनी खती हरकत करती है, क्लियर। देन नंबर 2 पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन, इनेका से नूर को साबित किया। अब रिफ्लेक्शन आप लोग को पता है कि अगर हमारे पास में दो मीडियम है, सपोज मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है। मीडियम 1 से लाइट ट्रैवल करते हुए एक सरफेस के ऊपर आई। ये सरफेस कौन सी है, ये वो सरफेस है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है। मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रही है। अगर लाइट इस सरफेस के ऊपर आती है तो इससे टकराने के बाद, इसके कोलिजन के बाद, ये वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस लाइट के इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देखेंगे कि सोर्स से कार्पस्कल्स इस सरफेस के ऊपर आए और वापस उसी मीडियम में चले गए, ठीक है। तो ये इसने क्या प्रूफ किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ किया, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि लाइट ने, न्यूटन्स थ्योरी ने लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन किया, दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन नंबर 3 पॉइंट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी जिस तरह से रिफ्लेक्शन है उसी तरह से लाइट का एक और फिनोमेना है जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू में इस तरह बोलेंगे, इन्हिराफ नूर को साबित किया, ठीक है। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तब इसका जो झुकाव है, ठीक है, इसका जो डेविएशन है वो होगा। कैसे, सपोज़ अगर पहला मीडियम रेरर मीडियम है, यानी कि लतीफ़ वास्ता है, ठीक है, और वो ट्रैवल करते हुए कसीफ वास्ते में जाती है, मतलब डेंसर मीडियम में जाती है, तब क्या होगा कि जो लाइट है, ये जो रे है, वो नॉर्मल की तरफ, ये जो ममास है नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ डेविएट होंगी, ठीक है। ये होगा इसके 3 पॉइंट, क्लियर, ओके।